हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सेफ होंगे और घर में होंगे। तो आप लोग यह जानते हैं कि हम लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू या कोई एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में हम लोगों के इसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको बॉडी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, घमौरियाँ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मतलब विंटर्स के ख़त्म होते ही शुरुआत हो जाती है इसकी बॉडी की इचिंग की, और नई विंटर्स जो नेक्स्ट विंटर आती हैं तब तक ये पूरा चलता है सीज़न। 5-6 महीने लगातार चलता है ये, और इसमें इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है इसको कि बहुत ज़्यादा ही होती है। ये पूरी बॉडी पे, ये नहीं खाली पीठ पे होती, पूरी बॉडी पे इतनी ज़बरदस्त घमौरियाँ हो जाती हैं कि हालत ख़राब रहती है। और इसको हम कई बार डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, तो डॉक्टर ने भी कहा कि जैसे जैसे बड़ा होगा उस हिसाब से ये ठीक होगी प्रॉब्लम। तो अभी तक तो हमें इसका सोल्यूशन मिला नहीं है। डॉक्टर ने काफ़ी सारे हमें है ना लोशंस और काफ़ी सारी दवाइयाँ दी हैं, काफ़ी सारी ऑइंटमेंट्स भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन हमें मिला नहीं। लेकिन अभी हम पिछले 5-6 साल से एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उससे हमें अल्टीमेट सोल्यूशन मिला है। उससे मिला है अल्टीमेट सोल्यूशन तो वाकई वही था। तो वो प्रोडक्ट क्या है, वो क्या, कौन सा प्रोडक्ट है? सुथॉल। तो आज का जो प्रोडक्ट का रिव्यू होगा वो सुथॉल क्या होगा, और इसको हम कितने साल से यूज़ कर रहे हैं? अराउंड 5-6 साल से। 5-6 साल से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ में इसका रिव्यू शेयर करना चाहिए कि ये वाकई में इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो मेन विक्टिम यही है, यही इसको यूज़ करता है। तो आज का प्रोडक्ट का रिव्यू यही आपको देगा, क्योंकि ये 5-6 सालों से रेगुलर बेस पे नॉन स्टॉप 5-6 महीने लगातार यूज़ करता है। तो आज का प्रोडक्ट आप शुरू करो, कैसा होगा? तो मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा और एक डीप तरीके से बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एड्स में देखते हो ना, घमौरियों का क्या रहता है कि ऐसे एक मॉन्स्टर सा दिखाते हैं, पीठ पे लगा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे कांटे हैं, और एग्जैक्टली मतलब जो सिचुएशन फील कर सकते हो, मतलब जो प्रॉब्लम है उसका वो एकदम करेक्ट पिक्चराइजेशन है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हर गर्मियों में, मतलब आप ऐसे टच करके फील कर सकते हो, अलग अलग एक एक दाना, मतलब गिन इतना हैवी है कि गिन सकते हो। रात में भी ये उठ जाता है कि खुजाओ खुजाओ खुजाओ, इतना जबरदस्त। मतलब नींद में बैठा, नींद में ऐसे लेटा लेटा ही चालू हो जाता हूँ मैं, इतनी ज्यादा खुजली होती हमें है। भी है ना, खुजाते खुजाते इरिटेशन हो जाती है, हमारे हाथ थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसको। मेरे तो थकते हैं ही। तो सबसे ज़्यादा इसका जो सोल्यूशन हमें मिला है वो मिला है सुथॉल का। ये सुथॉल ने इसको हेल्प किया है। पिछले 5-6 सालों से हमारी गर्मियाँ आराम से कट जाती हैं सिर्फ सुथॉल के सहारे से। तो सुथॉल वाकई में एक इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है। तो पहले बताओ कि कितनी तरह से आता है और कैसे कैसे आप है ना, कितनी तरह का आता है और कितनी क्या प्राइस रहता है? ये बेसिकली 3 तरह से आता है। एक अभी नया रिसेंटली 2-3 साल पहले ही जेल आया है, बट उससे पहले मेनली ये 2 होता था। ये बॉटल वाला है, ये पानी में नहाने के, मतलब नहाते समय पानी के साथ यूज़ करना है, वो यूजेज बाद में बताऊंगा। और ये स्प्रे है, ये डायरेक्ट लगता है। तो कितनी तरह का आता है ये? वेरिएशन टाइप्स कितनी तरह की हैं? ये 3, मतलब 3 कलर्स में आता है या 3 तरह से आता है। एक है येलो कलर का सैंडल फ्रेग्रेंस वाला और सैंडल की प्रॉपर्टीज वाला। ये है आपका फ्रेश विद एलोवेरा एंड नीम। ये एलोवेरा विद नीम है। ये फ्रेशनेस में वाकई हेल्प करता है, वो सिर्फ घमौरियों को हटाता है सैंडल वाला। और एक नीम है, वो अगेन इसकी तरह फ्रेशनेस और उसमें घमौरियों में, दोनों में हेल्प करता है। मतलब सैंडल वाला जो है वो केवल घमौरियों का है, फ्रेशनेस नहीं देता है। मतलब गर्मियों में जो चाहिए होता है फ्रेशनेस के साथ, वो नहीं। लेकिन ये नीम और फ्रेशन वाला दोनों जो है, नीम और फ्रेश विद एलोवेरा। अच्छा, ये वाला जो नीम विद एलोवेरा जो है, मतलब 2 तरह का हो गया। एक स्पेशल अलग से नीम का आता है, वो ग्रीन कलर का आता है, और ये जो आता है एलोवेरा एंड नीम, ये मिक्स आता है। तो ये इसका जो ब्लूइश कलर है थोड़ा सा। हाँ, तो 3 कलर ये सबसे ज्यादा फ्रेशनेस जो होती है ना, कि पसीने से जो फ्रेशनेस देता है, किचकिचापन सा शरीर का निकाल देता है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी का यही है। तो यही मैं प्रिफर करूंगा। मतलब सबसे ज़्यादा फ्रेशनेस ये वाला एलोवेरा और नीम वाला देता है। सेकंड नंबर पे नीम वाला आता है, और थर्ड नंबर पे
आपका सैंडल वाला आता हाँ, है, जो कि ओरिजिनल है, जो कि ओरिजिनल है, शुरुआत उसी से उसी से ही हुई है। फिर धीरे धीरे इसके है ना वेरिएंट आने लगे हैं इसके। तो सबसे इफेक्टिव जो है वो यही वाला है कि एलो और नीम वाला है, एलोवेरा या नीम वाला जो है सबसे इफेक्टिव यही है। तो हम लोग इसी को रेकमेंड करेंगे। हाँ, ये वाला मिल जाए तो एकदम बल्ले बल्ले है, और ये वाला ना मिले तो ग्रीन वाला, नीम वाला। हाँ, नीम वाला। तो अब इसमें 3 तरह कलर्स 3 तरह हो गए, लेकिन इसकी वेरिएशन 3 तरह की आती हैं। एक ये जेल फॉर्म में आता है, एक स्प्रे फॉर्म में आता है, और एक ये वाटर फॉर्म, ये बॉटल लिक्विड फॉर्म में आता है। अभी हमारे है ना ये वाला जो था ये स्प्रे फॉर्म है, ये वाला हमारा, और ये वाला लिक्विड है। और जेल वाला हमारे पास अभी था नहीं, क्योंकि हमने मंगाया था, लेकिन वहाँ पे वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है जेल वाला। तो अब इनमें 3 वेरिएशन में 3 तरह में आपको सबसे बेस्ट यही लगा है, ये लगा है। और ये एक सप्लीमेंट्री में बहुत अच्छा काम, मतलब अगर ये दोनों साथ में हो ना, तो आपकी गमोरियाँ अंडर 2 to 3 days बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगी। मतलब जो एक बहुत गंदी सिचुएशन होती है ना, उससे आपको ऐसा होगा कि कभी गमोरियाँ थी भी क्या, ऐसा हो जाएगा 3 दिन में। लेकिन जेल वाला कैसा काम करता है? जेल वाला वो वही चिपचिप थोड़ा सा है, बाकी वो एक्चुअली ऐसे मतलब ड्राई स्किन पे एप्लीकेशन के लिए, बट मैं बोलूँगा वो चिपचिप करता है काफ़ी। मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब कारगर नहीं है। नहीं, वो आपको है ना एक फील देता रहेगा चिपचिपाहट की, हाँ, फ्रेशनेस की फील नहीं देगा। मतलब लिक्विड का क्या है ना कि ऐसे सूख जाता है, तो उसके बाद जो कुछ भी इसके अंदर का मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन पे काफ़ी स्मेल अच्छी देते हैं और फ्रेशनेस, ऐसे कि नहाने का जो इफेक्ट है वो थोड़ा और लंबा हो जाता है। जबकि जेल में जेल क्या है, सूखेगा बहुत देर से सूखता है, तो उसकी वजह से चिपचिपापन सा हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्राइस की, फिर बात करेंगे कि यूज़ कैसे करना है इनको। तो अगर प्राइस की बात करते हैं तो ये जैसे कि आप लोग सब जानते हैं सूथॉल बोरोलिन का है। तो इसका जो ये 100 ml है, 100 ml है इसका 45 रुपीज़ का, लेकिन इसका 200 ml आता है, वो आता है 75 रुपीज़ का, क्योंकि हमें शॉप पे मिला नहीं था, आजकल शॉर्टेज चल रही है इन चीज़ों की। तो इसीलिए ये जो है आपका बॉटल वाली फॉर्म जो है वो आता है 200 का आएगा 75 का, और आपका 100 ml आएगा 45 का। और ये वाला जो स्प्रे फॉर्म है, स्प्रे फॉर्म आपका 100 ml का आएगा 75 रुपीज़ का स्प्रे फॉर्म। और जो जेल आता है वो भी आई थिंक 75 के अराउंड आता है, 52 का आता है 100 ml 52 रुपीज़ का आता है, वो सस्ता आता है थोड़ा सा। लेकिन हम लोग रिकमेंड करेंगे जो वो ये दोनों करेंगे। जेल का अगर मैं सही में यूज़ बोलूँ तो ऐसे कि ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं पे, तो 15 रुपीज़ की छोटी बॉटल आती है, वो साथ में रखो। 50 रुपीज़ 15 रुपीज़ की छोटी वाली, मतलब सैशे टाइप का जो आता है। हाँ, बट वो प्लास्टिक बॉटल ही होती है वो। तो जैसे कहीं पे कुछ गंदा टच हो गया तो ऐसे जैसे गमोरियाँ हो जाती हैं वैसे दाने हो जाते हैं, उसको लगा लो तो रिलीफ है। गले में पसीना आ रहा है उसकी वजह से थोड़ी बहुत हो गया है तो तब लगा लो। उसमें वो ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए वो बेस्ट है, बाकी घर में नहीं यूज़ करने के लिए। ऐसे तो ट्रैवलिंग पर्पस के लिए तो स्प्रे भी काम करेगा। स्प्रे का ये है ना कि बड़ी बॉटल है, उसको छोटी बॉटल में लाना पॉसिबल नहीं है, वो ऐसे छोटा सा पॉकेट में रखो, दैट इज बिट ओके। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना होता है। आप बताओ कैसे यूज़ करते हो आप इनको? यूजेज इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके भी बताऊंगा जो हमने यूज़ किए हैं। तो ये जो है इसको क्या करो कि इसका जो एक कैप है उसको, अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी में चाहिए कि बहुत ज़्यादा गमोरियाँ परेशान कर रही हैं एक साथ, तो आधे बाल्टी पानी में एकदम, मतलब नहाने के तुरंत बाद, क्या बस वाइप ऑफ करके कपड़े पहनने जा रहे हो, उससे जस्ट पहले, मतलब आपका नहाना फिनिश हो गया है, बस आप टॉवल से पोंछने जा रहे हो, उससे पहले आपको ये करना है। हाँ, उससे पहले आपको अगर बहुत ज़्यादा गमोरियाँ हो गया और इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए तो आधे बाल्टी पानी में ये इसका जो एक कैप जो ऐसे आ जाएगा। एक मिनट में आपको खुल नहीं रहा है, ये एकदम सील पैक है इसीलिए नहीं खुल रहा। ये हाँ। इसके जो इसके अंदर आप देख सकते हैं कैप निकाल करके एक ये ऐसे ड्रिप जैसा होता है ये ऐसे। चलो सुथवाल आ गया, थोड़ा लगा लो।
तो अभी जैसे अभी लगा लिया है तो दूसरे को भी अच्छी स्मेल आई जाती है इसकी। तो इसमें थोड़ा ड्रिप एप्लीकेशन होता है ताकि आप अच्छी तरह से मेजर करके डालो। हाँ, मतलब एकदम डायरेक्ट कैप नहीं है, ड्रिप एप्लीकेशन बीच में एक ये ना दिया हुआ है ड्रिपर जैसा, इसको आप ड्रिप करना होता है, ड्रॉप्स। हाँ, ड्रॉप्स ड्रिप करनी होती है आपको ये। हाँ, तो इसको क्या है कि आप इसके 2 मेजर लेके आधे बाल्टी पानी में डालो अगर इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए तो। बट अगर जैसे घमौरियाँ आपकी चले गई है, प्रॉब्लम इज सॉल्व, देन आप 1 बाल्टी पानी में ये 2 कैप्स डालो और उससे फिर डाल लो। ऐसे कुछ ज़्यादा रगड़ना नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा ऐसे डाल लो और फिर पूरी बॉडी पर उस पानी को अच्छे से डाल लो। आपकी पूरी बॉडी पे है ना वो जहाँ पे आपका जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है वहाँ तक पूरे अच्छे से पूरा सीधा से डाल लो, उसको भिगो लो, भीग जाना चाहिए। उसके बाद वाइप कर लो। तो वाइप करने के बाद जो है, अगर आपके अगेन घमौरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आपको ओवर वाली हैं आपके ज़्यादा, हाँ, मतलब जैसे कि फर्स्ट वीक में हो जाता है गर्मियों के, तो ऑब्वियसली सुथौल का स्टॉक ख़त्म ही हो जाता है क्योंकि गर्मियाँ सर्दियाँ लंबे टाइम तक जाती हैं। तो तब घमौरियाँ जब ज़्यादा हों तो ये स्प्रे नहाने के बाद लगाओ। मतलब पहले आपने इससे बाल्टी में डाल के नहाया, हाँ, ठीक है, आपने वाइप ऑफ कर लिया, सब कुछ कर लिया, फाइनल आप कपड़े पहनने जा रहे हो, हाँ, तब आपको ये स्प्रे करना है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको कि बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है कि नहाने के बाद फिर शुरू होने वाला है, या फिर आपका इससे है ना अभी शुरुआती ज़्यादा एक्सट्रीम वाली प्रॉब्लम है, तो आपको इसको करने के बाद फिर इसको अप्लाई करना है। इसको फिर पोंछना नहीं है, आपको पोंछना नहीं है, सूखने देना है। और ऐसे मतलब स्प्रे करने के बाद रगड़ना नहीं है, रब नहीं करना है। रब करने से क्या है कि थोड़ा सोप जैसा हो जाता है, फिर जो जैसे सोप झाग देने लगता है हल्का सा, हल्का सा इसमें झाग बन जाते हैं, इसीलिए इसको रब नहीं करना है। खाली जैसे कि हम लोग वॉल्मी या फिर इस तरह की स्प्रे करते हैं ना, जो इंस्टेंट आयोडेक्स का स्प्रे आता है कि इफेक्टेड एरिया पे है ना हम लोग स्प्रे करते हैं, रब नहीं करते, खाली स्प्रे करते हैं। तो इसी तरह से इसको खाली स्प्रे करना है, उससे घमौरियों में, और सूखने देना है, भले ही पोंछना नहीं है। हाँ, भले ऐसे कपड़े से उसको सुखा लो, जल्दी सुखाना है, जैसे मैं करता हूँ, जल्दी सूख जाता है। वैसे टाइम भी नहीं लेता ज़्यादा ये, हाँ, थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है। 2 ऐसे करना पड़ेगा अगर आप जल्दी में हो या शर्ट जल्दी पहननी है आपको। और हाँ, वेस्ट नहीं पहननी है, वेस्ट नहीं पहनने के, वो पूरा सूख ऐसे है ना, वो वाइप ऑफ हो जाएगा इस वजह से। मतलब जैसे पसीना आएगा तो उसके साथ जो सुथौल है वो वेस्ट आपके एब्जॉर्ब कर लेगी और स्किन से हट जाएगा, फिर तो वो नहीं करना, वेस्ट नहीं पहननी है। नॉर्मल आप टी शर्ट डाल लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी गर्मियों में है ना आप नॉर्मल एक टी शर्ट डालो, वो काफ़ी रहता है। हम लोग मतलब हम लोग क्या ये अवॉइड ही करता है कि वेस्ट ना पहननी पड़े, खाली टी शर्ट में कंफर्टेबल रहता है, ब्रीदिंग अच्छी होती रहती है इसीलिए। तो अभी इसका हमने यूज़, और फिर अगर जेल यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं? जेल का वही स्प्रे की तरह है, नहाने के बाद उसको लगा लो, बट उसको रब करना पड़ेगा क्योंकि वो जेल है, तो लोशन की जेल में जैसे कि इसको तो आपको करना ही करना, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा ही रहेगा कि दिस इज मस्ट। नहाने के बाद इसको पोंछ लेना, भले पोंछ सकते हैं ना। हाँ, मतलब पानी के साथ तो रब कर, हाँ, पानी से आपने भिगो लिया पूरी बॉडी लास्ट में, और फिर आप अपने अच्छे से टॉवल से रब करके पोंछ लो। फिर उसके बाद में स्प्रे या जेल, आपको जो भी इच्छा हो, इस जेल को आपको हल्का सा रब करना पड़ेगा, स्प्रे को आपको रब नहीं करना पड़ेगा, खाली आपको बस स्प्रे किया और उसको हल्का सूखने देना है। उसके बाद आप अपनी टी शर्ट वगैरह जो पहनना चाहो पहन लो। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? और एक और चीज़ और कि मान लो आपके पास स्प्रे या क्या कहते हैं कि जेल नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मेन जो काम करता है वो सिर्फ यही पानी वाला करता है, बाकी ये बाद में आफ्टर रिलीफ के बाद, रिलीफ को कंटिन्यूस रखने के लिए होता है ये स्प्रे। और मतलब ये जो आपने नहाए हो उसको है ना कंटिन्यूस बना, आपके अंदर है ना वो जो घमौरियों के लिए को क्या कहेंगे कि दवाई के फॉर्म में कंटिन्यूशन बनाए रखने के लिए वो रहता है, क्योंकि पोंछ लेते हैं ना इसको, इस वजह से। हाँ, तो शायद ये एक्सेसरी है, जैसे आफ्टर शेव मेंस लगाते हैं ऐसे, ये एक्सेसरी है इसकी। तो इसका मतलब ये पानी में डाल के यूज करने का है, और ये सीधा डायरेक्ट यूज करने का है ये। हाँ, और अभी ऑल्टरनेटिव बताता हूँ कि इसमें जो आपका लिक्विड मिलेगा और इसमें जो मिलेगा दोनों सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान लो आपके पास स्प्रे नहीं है बट ये अच्छी क्वांटिटी में है, तो आप इसी को सीधा ड्रिपर है तो आप ड्रिपर से सीधा इसको
लगा लो एंड लेकिन ज़्यादा लगेगा ये बॉडी में, आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो उससे अच्छा है कि पानी में डाल के लगा लो, काम दोनों का सेम इफेक्टिव हाँ, रहता मतलब है। जैसे कि अभी लॉकडाउन लास्ट टाइम हुआ था ना, तो स्प्रे डिफिकल्ट, मतलब स्प्रे इजीली नहीं मिला था, तो उसमें अभी नहीं मिल रहा है, काफ़ी टाइम से हम हाँ, लोग वेट कर रहे थे कि तभी वीडियो बनाए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो काफ़ी टाइम से। यही सोल्यूशन है कि इसी को ही बाद में लगा लो, दैट इज द, ये दोनों इसमें इन दोनों में सेम चीज मिलेगी। हाँ, कंटिन्यू नेक्स्ट। मतलब ये दोनों सेम ही है, अगर आपको स्प्रे मिल जाता है वो बेस्ट है, नहीं मिलता है तो उस केस में आप इसको हल्का सा थोड़ा सा डाल के और आप नहा लो, और बाद में जहाँ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है उसमें हल्का से हाथ पे लेके लगा लो। रब नहीं करना है उसको, सीधा ही डायरेक्ट ऐसे ड्रॉपर होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप तो डलेगा ही, तो उसको ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल लो, हल्का सा कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं एक्चुअली ये सीधा ऐसे रब करने पे सो वैसे झाग बना देता है, फोम क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, पानी के साथ ही यूज करना है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों ये इफेक्टिव है, काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, और हम लोग डॉक्टर्स का पैसा दे चुके हैं, दवाइयों का पैसा दे चुके हैं, और ऑइंटमेंट और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ कर चुके हैं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। फाइनली सुथौल ने काम किया, इसने काम किया है। और हमें मिला कैसे ये, अभी बताओ। एड से, टीवी एड से, कि अब परेशान तो थे ही, डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे थे। नाइसिल का पाउडर जो बहुत फेमस है, हाँ, गमोरियों के लिए, हमारे बचपन से ही वो नाइसिल का गमोरियों के लिए आता रहा है, बोरो प्लस का आता रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। वो कुछ पाउडर हर तरह का पाउडर लेकर आए हम लोग, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। यस, हाँ, एक और चीज और कि ये जो है वैसे भी आप पाउडर के बजाय भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर्मपिट्स में या गर्दन पे ऐसे लगाते हैं कुछ लोग पाउडर, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ये पाउडर से ज्यादा काम करेगा, इफेक्टिव है। हाँ। तो कुल मिला के ये है कि ये काम करता है, अच्छे से काम करता है, और सारे एड्स बेकार नहीं हैं, कई सारे एड्स यूजफुल हैं और काम भी करते हैं। हाँ अभी हम लोगों ने कल ही देखा है नाइसिल का। हाँ, नाइसिल का मिस्ट करके कुछ, नाइसिल का मिस्ट करके आया है, उसे हम ट्राई करेंगे और नेक्स्ट आपका वीडियो बनाएंगे कि वाकई में किस तरह का काम कर रहा है, और वर्सेस वीडियो भी आने वाला है। हाँ, लेकिन ये है कि हमारा 6 साल का एक्सपीरियंस है, कंटिन्यूस वे में है, नॉन स्टॉप है, पूरी गर्मियाँ चलता है, इसका एक्सपीरियंस हमारे साथ में बहुत 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 अच्छा है। मतलब गर्मियों में ये मस्ट है, ये वाकई में कह रहा हूँ, दिस इज मस्ट इन समर्स। ये सो पाता है, रह पाता है, चल पाता हूँ गर्मियों में, खेल पाता हूँ, सारे काम। पहले बहुत बुरी हालत थी, रोता था बैठ करके, ये हालत थी इसकी, मतलब लिटरली आंसू में रोता था, बहुत जबरदस्त वाली। और वो घंटों हम खुजाते रहते थे, परेशान हो जाते थे, इसके रैशेस हो जाते थे बुरी तरह से, खुजाने की वजह से नेल्स के है ना लाइनिंग बन जाती थी बुरी तरह से, ये हालत थी। मतलब ऐसे खुजा के वहाँ पे नेल्स के निशान। तो लेकिन इसने उस चीज़ से राहत दिलाई है, इसने काम किया है। तो दोस्तों आप बताओ, आप रेकमेंड करोगे, क्या कहोगे आप इसके लिए? मैं कह चुका हूँ, दिस इज अ मस्ट इन समर्स। कोई भी हो, किसी को भी थोड़ी सी थोड़ी गमोरियाँ हो, पाउडर लगाते लगाते थक गया हो, पाउडर से कोई वैसे परेशानी हो, मतलब गर्मियों का ऑल इन वन सोल्यूशन बस यही है सुथौल। पाउडर नहीं है, पाउडर इसका सोल्यूशन गमोरियों का बिल्कुल नहीं है। चाहे आप महंगे से महंगा ले लो, चाहे कोई भी ले लो, पाउडर सोल्यूशन नहीं है। मेडिकेटेड पाउडर तक लोगे कोई कुछ नहीं, ये लगाओ, ये सेफ है। और हाँ, एक और चीज़ और, इंसेक्ट बाइट्स पे ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है कि मेरे ऐसे चींटियाँ बहुत पता नहीं क्या है, मतलब चींटियाँ काट जाती हैं मुझे, तो मतलब जो एसिड होती है वो लिटरली आपको थोड़ी देर बाद सुथौल का ऐसे 1-2 ड्रॉप वहाँ पे डाल दो और उसको छोड़ दो, तो कुछ देर बाद वाकई कुछ वाइट सा बाहर आना उसमें से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद एकदम रिलीफ की पता ही नहीं स्किन रेड और जो मैंने एक बबल सा बन जाता है तो वो भी बैठ जाता है, मतलब फिर पता ही नहीं चलेगा कि काटा भी था। इंसेक्ट बाइट में भी काम करता है, और माइनर कट्स में। और प्लस एक चीज़ और है, जैसे कि मेरे को है ना एलर्जी है, मतलब कोई भी गंदा या पुराना कोई होता है ना, डस्ट की
या फिर कोई विंडो होती है, एक लकड़ी का कोई भी है ना, आपको पुराना पड़ा हो कोई, तो उससे टच हो जाता है ना हल्के से, कहीं भी कोई भी है ना ऐसे कोई गंदगी टच हो जाती है मेरी स्किन से, तो वो एकदम उसमें रैशेज आना शुरू हो जाते हैं, एकदम पूरा खुजली होना शुरू होगा और ना पूरी स्किन रेड हो जाएगी और उसमें दाने दाने निकल के आते हैं। लेकिन जब इसको लगाते हैं उसके ऊपर तो वो थोड़ी देर में वो शांत हो जाते हैं और हाँ, बंद हो जाती है और वो भी रिलैक्स में आ जाते हैं। एक छोटी सी एडवाइजरी दूंगा, फर्स्ट टाइम अगर ये स्प्रे लगाया है फर्स्ट टाइम तो घबरा मत जाना बिल्कुल भी, नमक की तरह चुभेगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, बट वो बाद में आपको सेकेंड डे आपको पता चलेगा कितना रिलीफ मिला है। फर्स्ट डे नमक की तरह लगेगा, मतलब कि है ना पहले दिन जलाता है, बॉडी में जलन होगी आपको, तो उससे ये ना समझे कि भाई मेरे को एलर्जी होगी या फिर कुछ इस तरह का है, वो पहले दिन जलाएगा। ये कॉशन है एक तरह से। हाँ, जैसे कि सैवलॉन लगाने, कट पे सैवलॉन लगाने से जलता है इस तरह वैसे से ही जलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलर्जी होगी या कोई साइड इफेक्ट है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो आपका हीलिंग प्रोसेस ही है, क्योंकि वो पहले से उसमें हल्का सा घाव भी या कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ऑब्वियसली खुजाते वो घाव हो ही जाएगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट डे आप धीरे धीरे वो चीजें आपकी रिलीफ में आना शुरू हो जाएगी। मतलब सेकेंड डे आपको इफेक्ट साफ साफ पता चलेगा सेकेंड डे से, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। सेकेंड डे से आपको रिलीफ अलग से पता चल जाएगा कि हाँ रिलीफ। साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं, बस अंदर मत ले लेना, बाकी पीना नहीं है, बाकी बस लगाना है। अभी तक हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है इसका, कोई भी किसी भी तरह का, मतलब इसकी बेनिफिट्स मिले हैं जैसे कि इंसेक्ट बाइट और मेरे स्किन एलर्जी, इस तरह से बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मिला है। एग्जैक्टली। प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि थोड़ी बहुत इचिंग होती है स्टार्टिंग में, इनिशियल इचिंग नहीं, जलन होगी, इचिंग नहीं होगी, तो वो साइड इफेक्ट नहीं है। वो थोड़ा सा जो आपकी प्रॉब्लमेटिक एरिया का वो तो प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा वो शो करता है कि हाँ समथिंग इज देयर, हाँ, तो वो बाद में आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा घमोरी हो चाहे ना हो, ये ज़रूर गर्मियों में लगाओ, भले ही आप वैसे घमोरियाँ नहीं है पानी में नहीं डालो भले ही, बट स्प्रे को आप आर्मपिट्स में पाउडर लगाते तो पाउडर के का ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन। डीओ भी तो लगाते हैं, डीओ, हाँ, इसकी स्मेल जो है दैट इज़ वेरी गुड। तो ये डीओ पाउडर गर्मियों में जो कुछ भी आप लगाते हो ना नहाने के बाद, उस सबका ये ऑल इन वन सोल्यूशन है और ये उनसे बेटर सोल्यूशन है। तो खासकर बच्चों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जब बच्चों के लिए कर सकते हो, माइल्ड है, सॉफ्ट है, तो बड़े तो ऑब्वियसली आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ज़्यादा छोटे बच्चों का एक्सपीरियंस हमें नहीं है कि भैया करीब 7-8 साल के बच्चों का एक्सपीरियंस हमें नहीं है, 8 साल से ऊपर के लोगों का हमें एक्सपीरियंस है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि 8-9 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं टिल 60-40 जो भी एज ग्रुप है, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और घमोरी वाला हो चाहे ना हो, सुथौल जरूर लो। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि वाकई में ये काम करता है। तो दूसरे की हेल्प करने में क्या जा रहा है। बिल्कुल, जैसे हमें बेनिफिट मिला तो हमें लगा कि आप लोगों को तक ये चीज़ पहुंचानी ही चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट्स की भरमार इतनी ज़बरदस्त है कि कौन सा सही है, कौन सा काम करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन वाला मामला है आज के टाइम में। तो हमें फ़ायदा हुआ तो इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है, और ये हमारा पर्सनल रिव्यू है, किसी तरह का कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, हमारा पर्पस किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियल पर्पस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक पर्सनल रिव्यू है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि हमें अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो इसी तरह इसको वीडियो को शेयर करना, जिससे कि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बच्चों के साथ में आज के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके, और बीइंग अ पेरेंट ये हमारे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत प्रॉब्लमेटिक था, हमें इसको देख देख के परेशानी होती थी। लेकिन जब से इसको यूज़ किया है हमने, तब से हम रिलैक्स रहते हैं कि भाई प्रोडक्ट ला के रख दो, अपना अपने आप यूज़ करता है और अपना रिलीफ में रहता है। और इसकी स्मेल मतलब जैसे कि किसी को हैबिट नहीं है तो इसकी स्मेल की वजह से
खुद बार बार लगाने का अपने आप मन करेगा। हाँ, इसकी स्मेल अच्छी है, खुशबू बहुत अच्छी है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं स्पेशली बच्चों के लिए कह रही हूँ, बड़ों के तो होते ही होते हैं, बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आती है। बीइंग अ पेरेंट मैं ये आपको एडवाइस कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको यूज़ करना बच्चों के लिए। और जो बच्चों की फीलिंग होती है ना, आपको समझ बीइंग अ पेरेंट आपको समझ सकते होंगे कि इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है वो सिचुएशन कि क्या करें। डॉक्टर्स भी है ना दवाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी नहीं हो पाता बार है। डॉक्टर से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 2 बार जा चुके हैं, कुछ नहीं निकला। तो इसीलिए आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप इसको यूज़ करें, फ़ायदा लें और प्लीज़ इसको शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और सब्सक्राइब पसंद आए तो सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे नए हो, और नहीं हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि वाकई में काम करता है। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों तक हमारे एक्सपीरियंस पहुंचाने में। तो और कमेंट भी करना। हाँ, आपके जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगी, जो हमारी वीडियो में आपको लगा हो कि वीकनेस है, तो उस सब को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश। मेरे 100% रिप्लाई मैं सभी को देती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करना और इसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सी यू टिल देन, बाय एंड सेफ रहो, घर में रहो, बाय। हाँ, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। दुनिया अटकी पड़ी है तो आप घर में अटक जाओ ताकि दुनिया वापस चलने लग जाए। So see you till then, bye and thank you.